नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय यानी आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में विशिष्ट रूप से बताया है। हर चैप्टर में किसी एक विषय को लेकर के वो विस्तार से चर्चा करते हैं। हर विषय को पहले संक्षेप में वर्णन करते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर इसका सारांश बताते हैं, उससे क्या लाभ है और क्या हानि ये भी बताते हैं। ये भगवत गीता की एक अनूठी शैली है, एक आदर्श शैली है किसी चीज़ को बताने की, समझाने की। जितने भी अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु होते हैं वो यही शैली अपनाते हैं। एक आदर्श शैली है। पहले विषय की प्रस्तावना करना, संक्षेप में उसको विषय को बताना, फिर विस्तार से बताना, फिर उसके लाभ और हानि को बताना और फिर उसका समअप कर देना। तो इस अध्याय में आत्मा यानी और आत्म संयम के बारे में बता रहे हैं। आत्म संयम ध्यान योग से आता है और कल हमने ये चर्चा किया था कि जब तक व्यक्ति आत्मा को नहीं जाने यानी खुद को नहीं जानेगा तब तक वह अध्यात्म में कहीं नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जब आदमी खुद को जान लेता है तभी अध्यात्म का दरवाज़ा खुलता है। उसकी कुंडी ही तब खुलती है अध्यात्म के दरवाजे की जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपनी आत्मा को जान लेता है, वहीं से दरवाज़ा खुलता है। हालांकि लोग समझते हैं कि आत्मा को जान लेना, स्वयं को जान लेना ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये भूल है। अध्यात्म शुरू ही यहीं से होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम की बात करते हैं, क्योंकि आत्मा को बिना अपने ऊपर संयम के नहीं जाना जा सकता। और जिस दिन आपको अपने ऊपर संयम करना आ गया उस दिन आपको अपने आत्मा के बारे में भी सब कुछ आ गया। और अपने ऊपर संयम का मतलब शरीर पे संयम, मन पे संयम, बुद्धि पे संयम, अंतःकरण और बहिर्करण दोनों पे संयम। और जिस दिन अंतःकरण और बहिर्करण दोनों पे संयम करना आ गया उस दिन आप आत्मा को जान जाते हो, उसी दिन आप योगी हो जाते हो, उसी क्षण योगी हो जाते हो। लेकिन इस संयम को उपलब्ध कैसे किया जाए, इसकी विधियों को विस्तार से बताया, एक एक स्टेप बताया। बहिर्करण के लिए, स्थिर करने के लिए क्या करें, मन को स्थिर करने के लिए क्या करें, अभी इन दो श्लोक के बाद भी बताएंगे विस्तार से वो इसी बात को। लेकिन अभी ये दो श्लोकों में जिन पे चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, क्या है श्लोक उसको देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज श्लोक नंबर 16 और फिर 17। नात्सनस्तस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अस्नतः न चाति स्वप्नशील जाग्रतो नैव चा अर्जुन। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान में उतरने की प्रारंभिक बातें बताई, कैसा आसन हो, कैसा स्थान हो, कैसे बैठना है, क्या क्या करना है। अब ध्यान में बैठना तो है, शरीर को और मन को स्थिर तो करना है, लेकिन यह मन स्थिर नहीं होता है, शरीर भी स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसकी वजह बता रहे हैं, और ये स्थिर हो कैसे उसकी विधि भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नात्सनस्तस्तु योगो अस्ति न चैकांतम अस्नता न चाति स्वप्नशील जागृतो नैव चा अर्जुन, कि जो व्यक्ति, हे अर्जुन, ये योग यानी ध्यान योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का सिद्ध नहीं होता। हम लोग चूक ही यही करते हैं
कि अति पे चले जाते हैं। हम लोगों को जो रुचिकर लगता है वही करते हैं, जो हमारी इंद्रियां चाहती हैं हम वही करते हैं। एक्चुअली हम वो करते ही नहीं हैं जो हमें करना चाहिए, हम तो सिर्फ वो करते हैं जो हमारी इंद्रियां कहती हैं। जिह्वा कहती है कि आज अच्छा भोजन करो, अच्छा भोजन करने लग जाते हैं। आँख कहते हैं आज कोई मूवी देखना है अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन की, तो हम वो देखने लगते हैं। हमारे पाँव कहते हैं आओ चलो कहीं हम मॉर्निंग वॉक पे निकल लें, कहीं घूमने निकल दें, टहलने, हम निकल देते हैं, घूमने निकल देते हैं, मतलब हो या ना हो। शरीर कहता है कि नहीं यार आज पड़े रहो, दिन भर 12 बजे तक सोते ही रहो, सो रहे हैं औलादी की तरह। हमको क्या करना चाहिए या हम क्या चाहते हैं वो तो कभी करते ही नहीं। कभी आँख के मन की करते हैं, कभी जीभ के मन की करते हैं, कभी नाक के मन की करते हैं, कभी पैर के मन की करते हैं, कभी शरीर के मन की करते हैं, कभी मन के मन की करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब फिर रोते हैं। ऐसे ही ध्यान है। ध्यान में क्या हो रहा है कि हम को स्थिर करना है शरीर और स्थिर करना है मन, और शरीर और मन स्थिर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। शरीर और मन को तो ये बोध ही नहीं है ना, जड़ है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। जो अनुकूलन लग रहा है उस समय वही कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। शरीर हमारा बहुत जागरूक है, लेकिन कई बार हम ही जागरूक नहीं होते हैं, बेहोश हो जाते हैं। क्यों जागरूक और क्यों नहीं, इस पे भी अभी चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ना अधिक खाता है और जो ना अधिक सोता है, या वो व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं खाता और बिल्कुल नहीं सोता है, उसके लिए ये योग है ही नहीं, वो ये योग कर ही नहीं पाएगा, सिद्ध ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस ध्यान योग की पहली शर्त है सब कुछ सम्यक होना चाहिए, उचित, बरोबर, जो ना ज्यादा हो और ना कम हो, सम हो, इक्वल हो। हम उस समता पे आते ही नहीं। जिस दिन हम सम पे आ जाएं, संतुलन में आ जाएं, तो योग तो अपने आप ही सध जाएगा। क्योंकि कह चुके हैं भगवान श्री कृष्ण पहले कि समत्वम योग उच्यते। समता में स्थित हो जाए तो योग फलीभूत हो जाता है, हम योगारूढ़ हो जाते हैं। कोई भी विधि जाओ, समता आवश्यक है। हाँ, कुछ विधियां हैं जिसमें अति किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कठिन मार्ग है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। और वो कठिन मार्ग इतने दुरूह मार्ग हैं कि वो किसी योग गुरु के ही मार्गदर्शन में करें तभी ठीक है। लेकिन यहाँ कृष्ण तो सहज और सरल उपायों की बात कर रहे हैं। ये समता से ही उपलब्ध होगा। हम लोग समता और संतुलन में है ही नहीं, हर जगह असंतुलन है। हमें छोड़ करके सारी प्रकृति संतुलन में है, सारे ग्रह नक्षत्र संतुलित हैं। पृथ्वी अपनी एक विशिष्ट धुरी पे अपने एक विशिष्ट तरीके से नर्तन कर रही है। जरा सा अडोल हो जाए, इधर उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, पृथ्वी के सारे प्राणी नष्ट हो जाएं एक क्षण में। वह एक नियम में, एक लय में, एक संगीतात्मक वे में गति कर रही है। सम पे सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सब संतुलन में है, कहीं असंतुलन होता ही नहीं। जरा सा असंतुलन हो जाए सब तहस नहस हो जाए। हम ही लोग संतुलन में नहीं है। और संतुलन में जहां पे आपको अगर नहीं दिख रहा है प्रकृति में कि यहाँ संतुलन है, तो वहां जान लेना कि हम वहां की संतुलन को जान ही नहीं पा रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमारी समझ वहां तक आई ही नहीं है कि हम उस प्रकृति के उस हिस्से के संतुलन को देख सकें।
तो हम देख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम खुद ही असंतुलित हैं, संतुलन में नहीं है। हमारे शरीर की एक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे भूख हो, चाहे नींद हो, चाहे आराम हो। हर उम्र के हिसाब से, हर कार्य के हिसाब से, हर परिस्थिति के हिसाब से। बच्चे को तुरंत के बच्चे के पैदा हुए बच्चे को 23 घंटा 23.5 घंटा की नींद चाहिए, फिर धीरे धीरे कम होती है। एक उम्र में आके 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। प्रौढ़ हो जाए, बुजुर्ग हो जाए तो 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे की होती है। आदमी जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना ही नींद कम होती जाएगी। लेकिन जितनी नींद चाहिए उतनी तो चाहिए, लेकिन नहीं। हमारा अगर मन कर रहा है और शरीर चाह रहा है, जाग भी गया है, आँख भी खुल गई है, बिस्तर भी कह रहा है, शरीर भी कह रहा है उठ जाओ, लेकिन पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि आज संडे है, आज ऑफिस नहीं जाना है, आज दुकान पे नहीं जाना है, आज काम पे नहीं जाना है, आराम करो। पड़े हैं, सो रहे हैं। यही असंतुलन है। हमें सब्जी अच्छी लग गई, आज मनपसंद का खाना बन गया है। रोज 4 रोटी खाते हैं, आज 6 रोटी खा लिया। थोड़ा सा और दे दो, और दे दो। भोजन अच्छा नहीं बना है, घर में मन का नहीं बना है, नहीं, 2 रोटी में ही पेट भर गया। यही असंतुलन है। किसी दिन काम आ गया, बहुत जरूरी है, नहीं भोजन कर रहे हैं। कुछ लोग इतने धार्मिक हो जाते, इतने पुजेरी हो जाते कि रोज व्रत ही कर रहे हैं, जब देखो तब व्रत कर रहे हैं। शुगर के वो पेशेंट हैं, बीपी के वो पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के वो रोगी हैं, लेकिन साहब व्रत हैं। आज गुरुवार का व्रत है, आज मंगल का व्रत है, आज शनि का व्रत है, आज ये व्रत है, आज वो व्रत है। अरे खुद को दिखाना चाह रहे हैं या दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, या किस देवता को दिखाना चाह रहे हैं, किस देवती को दिखाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। व्रत ही है, नहीं खा रहे हैं। शरीर बेचारा मरा जा रहा है, पेट की अतड़ियाँ फुलाई जा रही हैं, भोजन 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 नहीं दे रहे, और बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर पास चले जाते हैं, घर वाले भी परेशान, खुद भी परेशान, लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे। यही असंतुलन है। ऐसे व्यक्तियों का योग नहीं फलीभूत होता है। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान का विपरीत है, बेवकूफी है, विक्षिप्तता है। हम लोग यही कर रहे हैं। हम लोग संतुलन में हैं ही नहीं है। हमें पता ही नहीं होता, इतना संतुलित हो गए कि हमारे शरीर का संतुलन है कहाँ। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान तो एक बच्चा होता है, उसे पता होता है उसका पेट कब भरता है। 1 दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, वो जब दूध पीता है माँ का, जैसे ही पेट भरता है वैसे ही आंचल से मुंह निकाल देता है। फिर माँ कितना भी चाहे कि वो पी ले 2 घूंट पी ले, थोड़ा सा पी ले, नहीं पीता, रोने लगता है। छोटे बच्चों को आप खिला दो, माँ कहती रहती है, घर वाले कहते हैं बेटा एक और खा ले, एक और खा ले, नहीं खाता है, रोने लगता है, भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि पेट मेरा कितने ग्रास में, कितने कौर में, कितनी देर में भर गया। फिर वो एक कौर नहीं खाता है, एक ग्रास नहीं ग्रहण करता है, एक बूंद नहीं ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि वो संतुलन में है, उसे पता है कि कब पेट भरा। एक बच्चा है, सो रहा है, जैसे ही नींद पूरी होती है आँख खोल देता है, हाथ पैर चलाने लगता है, नहीं होता है तो अगर चलने वाला हुआ तो उठता है और बिस्तर से नीचे चला जाता है, भले माँ ढूंढती रही, घर वाले ढूंढती, अरे बदमाशी कर रहा होगा, नहीं, क्योंकि उसको नींद पूरी हो गई, अब तो उसे खेलना है। लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें नींद कब आती है और कब पूरी होती है। यही असंतुलन है। तो जो व्यक्ति इस असंतुलन से पीड़ित है, उनका योग नहीं सिद्ध होगा। चाहे वो कोई भी आसन लगा ले, कोई भी विधि अपना ले, कोई भी मंत्र जाप कर ले, कुछ नहीं होने वाला है, कोई योग नहीं सधने वाला है। क्योंकि समत्वम योग उच्यते। और जब आपका ध्यान नहीं लगेगा
तो आप मन के पार नहीं जाओगे। मन के पार नहीं जाओगे तो आप अपनी आत्मा को नहीं जान पाओगे। आपका कोई योग नहीं होगा। आत्मा की तो बात छोड़ दो, आपके शरीरों पे ही संयम नहीं होगा। तो मित्रों, हमें अपने मन, अपने शरीर को जानना चाहिए, थोड़ा अवेयर होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना एक बॉडी क्लॉक होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग डिमांड होती है। एक व्यक्ति होता है, उसकी 2 रोटी में पेट भर जाता है, आप उसको कहो 4 खाओ, 6 खाओ, असंतुलन पैदा कर रहे हो। एक व्यक्ति है, उसकी नींद 4 बजे खुल जाती है, अब वो खड़ा उठ जाता है, घर में सब व्यक्तियों को हाहाकार मचा देता है, तुम भी उठो, तुम भी उठो, देर हो रही, देर हो। असंतुलन मिला रहे हैं। हो सकता है उनकी नींद 2 घंटे बाद पूरी हो सकता है उनकी 6 बजे पूरी होती हो। असंतुलन पैदा कर रहे हैं। हमें अपनी बॉडी क्लॉक, हमें अपनी बॉडी डिमांड को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के हिसाब से कार्य करें। तो देखें, हम लोग संमत्व में होंगे और बहुत कुछ स्वस्थ भी होंगे। हमसे ज़्यादा समझदार तो जानवर हैं। जानवरों का पेट भर जाता है, आप उनको कुछ भी देते रहो, मुंह फेर के चले जाते हैं। कुत्तों को देखो, हर समय मुंह मारने की आदत होती है, लेकिन आपने बहुत बार देखा हो, आप रोटी फेंक आते हो, वो मुंह घुमा करके बैठे रहते हैं। क्यों? उनका पेट भरा है, जान रहे हैं। तो जानवर भी जानते हैं, इंसान नहीं जानता है। यही असंतुलन है। तो जब तक हम अपने बॉडी में, अपने विचारों में, अपने भावों में संतुलन नहीं लाएंगे, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे सोने की बात हो, चाहे पढ़ने की बात हो, चाहे काम करने की बात हो। कोई लोग इतने एल्कोहलिक हो जाते हैं, वर्कोहलिक हो जाते हैं कि 24 घंटे काम ही करते रहते हैं। वो पूरी दुनिया को बेकार समझते हैं। ये सारे आलसी हैं, काहिल हैं, लगे हैं। सुबेरे उठेंगे, चल देंगे दुकान पे, मुंह अंधेरे ही, नहाए धोए तैयार हुए, नाश्ता किया नहीं किया, चले गए, आप ही लगे हैं काम में। चपरासी आया, कैंटीन वाला आया, खाना रख गया, रखा है, ठंडा हो गया, काम में लगे हैं, भूल ही गए कि खाना खाना है। या खाना भी खा रहे हैं तो इधर कंप्यूटर चला रहे हैं, उधर खाना खा रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं। वर्कोहलिक, ये भी असंतुलन है। वो सोच रहे हम बड़ा काम कर रहे हैं, हम बहुत महान हैं। अरे आपको भोजन करने का समय नहीं है, आप भोजन नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो काम क्या करेंगे? काम ढंग से भोजन करने का भी एक ढंग होता है। नहीं, ये असंतुलन है। ऐसे व्यक्तियों का योग नहीं सफल होता है। चाहे आप किसी आश्रम में चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ 2 उदाहरण देख के भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि हर चीज में संतुलन रखो। अब इसी बात को दूसरे श्लोक में दूसरे तरीके से कह रहे हैं। यहाँ व्यतिरेक से कहा और एक अन्वय तरीके से क्या कह रहे हैं, आइए उस श्लोक को भी देख लेते हैं। युक्ताहार विहारत युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस योगो भवति दुःखहा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाला का होता है, यथा योग चेष्टा करने वाले का होता है, यथा योग सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। वही बात जो मैं कह रहा हूं कि चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, उचित ढंग से करे, संतुलन ढंग से करे तो ही योग सिद्ध होगा, वरना नहीं शुद्ध होगा। तो आहार हो, विहार हो, कोई भी काम हो, सब एक संतुलन में, एक नियम में होना चाहिए। अति कहीं नहीं होना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति सर्वत्र वर्ज्यते। चाहे ध्यान हो और चाहे संसार हो। तो मित्रों, इन 2 श्लोकों में आज हमने देखा कि ध्यान के लिए आवश्यक तत्व क्या है। आसन, प्राणायाम और दूसरी चीज़ों के अलावा सम्यक
दृष्टिकोण जीवन के प्रति रखना जरूरी है। अब आगे और क्या बताते हैं ध्यान योग के संदर्भ में या आत्मा को संयम करने के लिए, वो हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, बस यही कामना के साथ विराम चाहूंगा। नमस्कार।